इस समय अंधविश्वास की जड़ें समाज में समा चुकी थी। उद्धार तथा समन्वयकरण नीति समाप्त हो चली थी। ज्ञान व्यक्ति तक ही सीमित था। व्यक्ति के जाने के साथ ही उनका ज्ञान भी चला जाता था। समाज को उससे कोई लाभ नहीं होता था। अल्बेरूनी के अनुसार उस समय के लोग धर्म, ज्ञान और विज्ञान में स्वयं को दूसरे से उच्च मानते थे। उनकी धारणा थी कि संसार की अन्य जाति ज्ञान विज्ञान में उनकी समानता नहीं करते थे और दूसरी जातियों से वे अपने ज्ञान छिपाने का प्रयत्न करते थे। राजपूत इसलिए दंगी एवं अभिमानी हो गए। इन सबका परिणाम यह हुआ कि समाज कुंठित हो गया और उसकी मौलिकता एवं प्रगतिशीलता समाप्त हो गई और इसमें पिछड़ापन समा गया। इसमें कोई शक नहीं था कि राजपूत साहस एवं शक्ति में अद्वितीय थे, परंतु यह भी सत्य है कि वे साधारण से मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथ पराजित हुए और सारा का सारा राजस्थान मुसलमानों के अधीन हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि वर्षों से शौर्य एवं पराक्रम का परिवार कहलाने वाले राजपूत विदेशियों द्वारा गाजर मूली की तरह काट दिए गए। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह मनन का विषय है। राजपूतों के इतिहास का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि राजपूतों को हार का सामना क्यों करना पड़ा और राजपूतों की हार के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जो मैं बता दूं आपको, तो परस्पर सहयोग के अभाव के कारण वे विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट न हो सके और एक संगठित मोर्चा तैयार न कर सके। इस एकता के अभाव के कारण उनका पतन असंभावी था, जो अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी उनमें आपस में वैमनस्य भाव बना रहा। इसलिए राजे महाराजे अपने स्वार्थ एवं कुल के गौरव के लिए लड़ते रहते थे और देश की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। कुशल, प्रशिक्षित एवं मजबूत सेना का युद्ध विजय एवं महत्वपूर्ण स्थान है। जो मैं बता दूं आपको, राजपूताने में सामंत व्यवस्था थी और राजा सेना के लिए सामंतों पर निर्भर करता था। यह कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था, इसलिए सैनिकों में युद्ध कौशल एवं उत्साह का नितांत अभाव था। सैनिकों के बीच तालमेल की कमी थी। सैनिकों की चारित्रिक कमी और योग्यता का अभाव राजपूतों के पतन के कारणों में से एक था। राजपूतों को अपने प्रतिद्वंदियों, विदेशी आक्रमणकारी की युद्ध कला और रणनीति का ज्ञान नहीं था और न ही वे नई रणनीति सीखने का प्रयास करते थे। उनके अस्त्र शस्त्र आक्रमणकारियों के अस्त्र शस्त्रों से आगे पुराने और बेकार थे। तो मैं बता दूं आपको, इसी के तलवार राजपूतों के प्रमुख शस्त्र थे, जो कि दूर तक मार करने में सक्षम नहीं थे, और जबकि तीर मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रमुख शस्त्र था, जो दूर तक मार कर सकता था।